हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डिजिटल सदन पर। आइए हम वर्गमूल आज बनाने का प्रयास करते हैं और देखते हैं ट्रिक नंबर 2 को आज आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो जैसे दोस्तों हम लोग देखते हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग है, उसी वर्ग का अगर हम ये रूट के अंदर में हमको दे दिया जाता है तो उसका वर्गमूल निकालने की आसानी बोला जाता है, तो हम लोग निकालते हैं। इसमें दो विधि है, एक गुणनखंड विधि, भाग विधि भी आप निकाल सकते हैं। तो हम लोग आज कुछ इसका ट्रिक के अनुसार ट्रिक को लगाएंगे और देखेंगे, बनाने का प्रयास करें बनता है कि नहीं और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मान लेते हैं हम एक ठो ये 3, 2 और 4 इसका लिए हैं, इसका वर्गमूल हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो 324 है। तो सबसे पहला नियम है कि आप दाहिने साइड से इसमें जो दाहिने साइड से जो अंक रहेगा उसको 2 अंक को आप हटा दीजिए, और दाहिने साइड में सबसे इकाई अंक में जो अंक रहेगा, इकाई अंक में इसमें 4 है। तो देखते हैं किसका वर्ग करने पर 4 आएगा। किसी संख्या का वर्ग ही तो इसके अंदर है ना, किसी संख्या का वर्ग ही तो इसके अंदर है। तो देखते हैं किसका वर्ग करने पर इकाई अंक 4 आता है। तो हम देख रहे हैं कि 2 का वर्ग, यहाँ पर देखिए 2 का वर्ग करने पर 4 आता है और 8 का वर्ग करने पर 64 आता है। तो दोनों संख्या में इकाई अंक 4 आ रहा है, यहाँ भी 4 आ रहा है और यहाँ भी 4 है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं या तो इसका इकाई अंक 2 होगा या इसका इकाई अंक 8 होगा। देख लिए, 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा, उसका भी इकाई अंक 4 आएगा। अब ये दो डिजिट का काम खत्म। उसके बाद अब 3 आया, तो आप देखते हैं 3 ये किसका वर्ग के बीच में है। तो हम देख रहे हैं कि 1 का अगर वर्ग करते हैं तो 1 आता है और 2 का वर्ग करते हैं तो 4 आता है। 1 का देखिए, 1 का अगर हम वर्ग करते हैं, 1 का तो 1 होगा और 2 का वर्ग करते हैं तो ये 4 होगा। ये 3 है, ये दोनों का बीच में है 3, है ना, ये दोनों का बीच में 3 है। तो हम देख रहे हैं कि 1 और 4 के बीच में 3 है। तो हमको इसमें जो सबसे छोटा अंक है ना, छोटा अंक मतलब 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, इसमें जो छोटा ऐसे ही भी किसी का रेंज में आएगा, मतलब जिसका मिडिल वाला बीच वाला आएगा, चाहे 5 आए 4 आए, अगर दूसरा करेंगे आपको समझ ले, तो इससे हम छोटा अंक वाला ले लेंगे अपना आंसर के लिए, छोटा वाला 1 ले लेंगे। तो हम 1 ले लिए, यहाँ पर 1 ले लिए। तो हम देख रहे हैं ये तो मेरा शुरू का 1 हो गया इधर से, और इधर में या तो 2 आएगा या 8 आएगा। हम इसके अनुसार मेरा आंसर या तो 12 होगा या तो 18 होगा। ठीक है, अब देखते हैं ये 3 किसके नज़दीक में ज़्यादा है, 1 के नज़दीक में है या 4 के नज़दीक में। तो हम देख रहे हैं 4 के नज़दीक में ज़्यादा है, 4 के नज़दीक में ज़्यादा है। तो 4 के नज़दीक में जिसके बड़ा वाला का अंक ज़्यादा है तो बड़ा वाला हम अंक ले लेंगे, बड़ा वाला, ये 8 वाला आंसर होगा, ये 8 इकाई अंक वाला मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं। नहीं समझे ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप 2-3 ठो प्रश्न देखिए और समझ जाइएगा आसानी से। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं वहाँ से। पहला है कि 2401, ये इसका वर्गमूल निकालने के लिए हमको दिया। फिर दाहिने साइड से हम 2 अंक को छोड़ देंगे, दाहिने साइड से 2 अंक को छोड़ दिए। अब देख रहे हैं, अब हम सोच रहे हैं इसका इकाई, किसका वर्ग करने पर इकाई अंक 1 आएगा। तो हमको पता है कि 1 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 1, और 9 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 9 9 81 मतलब 1 आएगा। तो ये पता हो गया 1 होगा या 9 होगा। उसके बाद इधर से देखते हैं कि किसका बीच में ये 24 आ सकता है। 24 हम देख रहे हैं, अगर 4 का स्क्वायर करते हैं, अगर 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 होगा, और 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 होगा, 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 होगा। तो हम तो आपको बोले हैं जिसके रेंज में ये बीच में रहेगा वो वाला सबसे छोटा वाला लेना है, दोनों में जो छोटा होगा वो लेना है। तो 4 छोटा है, तो या तो 4 ले लेंगे हम लोग, तो या तो 41 आंसर होगा या तो 49 आंसर होगा, ये दोनों में कोई आंसर एक तो होगा। तो अब देखते हैं ये 24 किसके नज़दीक में है, 16 के नज़दीक में है, 25 के नज़दीक में है। तो हम देख रहे हैं साफ साफ ये 25 के नज़दीक में है। तो जिसका नज़दीक में रहेगा वो बड़ा वाला अंक लेंगे, ये बड़ा वाला के अंक के साथ नज़दीक में है, जैसे 25 के नज़दीक में है तो हम बड़ा वाला अंक ले लेंगे, 9 ले लेंगे। तो मेरा 49 आंसर हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि 38 और 44, वही सेम बात, मतलब दाहिने तरफ से 2 अंक छोड़ दीजिए और देखिए कि किसका वर्ग करने पर ये 4 आएगा, किसका वर्ग करने पर 4 आएगा। तो हम देख रहे हैं किसका इकाई अंक में वर्ग करने पर 4 आएगा।
तो हम देख रहे हैं कि अगर 2 का वर्ग करेंगे, 2 का अगर वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा। 2 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक उसका 4 आएगा। और उसके बाद 8 का वर्ग करेंगे तो उसका भी इकाई अंक में 4 आएगा ना। ये देख लिए यहाँ तक 2 खत्म। उसके बाद देखते हैं 30 38। 38 किसके बीच में आता है, किसका वर्ग करने के किसका बीच में आता है। हम यहाँ से देख रहे हैं 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 होगा और 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 होगा। तो हमको पता चल गया है कि 6 का 36 और 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49, मतलब ये दोनों का बीच में है। तो अब देखते हैं 38 है और इसमें बोले हैं सबसे छोटा वाला अंक ले लीजिए। हमको पता चल गया या 62 आंसर होगा या 68 होगा, ये दोनों में से एक आंसर होने वाला है। तो लेकिन अब देखते हैं ये 38 किसके नज़दीक में ज़्यादा है। तो हम देख रहे हैं 38 36 के नज़दीक में ज़्यादा है ना, 36 के नज़दीक में ज़्यादा है। तो इसीलिए मेरा आंसर होगा 62 आंसर होगा, ये वाला 62 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 38 किसके नज़दीक में देख रहे हैं, 38 तो सीधा 36 के बगल में ही है। 36 के 2 बाद 38, तो ये छोटा वाला है तो छोटा वाला अंक ले लिए 2। 6 तो ये रहेगा ही, 6 तो दोनों में ही रहेगा, दाहिने अंक रहे चाहे सैकड़ा में रहे। अगर लंबा 5 अंक के डिजिट के निकालिएगा जो भी आएगा तो उस अनुसार से मेरा 62 आंसर हो गया। ठीक है, अगला चलते हैं। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कह रहा है 5929। ठीक है, इसमें फिर इसका भी फिर वर्गमूल निकालना है। तो इसमें हमको देखना है फिर दाहिने तरफ से 2 अंक को हम लोग ऐसे हटा देंगे और देख रहे हैं इसका इकाई अंक किसका वर्ग करने पर आएगा। तो हम देख रहे हैं या तो 3 का वर्ग करेंगे तो वो 9 आएगा, 3 का वर्ग करने पर, या 7 का वर्ग करने पर 49 होता है, उसका इकाई अंक में 9 आता है। देखिए इसमें आपको निकालने का सिंपल रूल है कि अगर कोई भी अंक, जैसे ये 3 है ना, तो ये दोनों का योग मतलब जोड़ 10 होता है। ठीक है, अगर 3 एक ठो आप पकड़ लिए, 3 का स्क्वायर 9 है तो ऑटोमेटिक आप 7 उसमें रख सकते हैं, यानी 10 हो जाएगा तो 7 रख सकते हैं, 10 हो गया। अगर 2 का स्क्वायर 4 है तो 8 का स्क्वायर करिएगा तो 64 होगा, मतलब दोनों का योग 10 होता है, ये बात समझ लीजिए। यहाँ तक का मेरा हो गया। अब देखते हैं 59, वही 59 किसके बीच में आता है। तो हम देख रहे हैं कि 59 जो मेरा है 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। ये 7 का स्क्वायर 49 या 64 के बीच में 59 रहता है ना, ये देख लिए। इसमें बोले हैं कि जिसमें जो छोटा अंक रहेगा, जो जहाँ से शुरुआत किए जिसके बीच में रहेगा वो वाला लेंगे। छोटा ये 7 है तो हम तो जान गए इसका या 73 आंसर होगा या 77 होगा। ठीक है, या तो 77 आंसर होगा, ये यहाँ तक जान गए। लेकिन ये दोनों में से एक आंसर होगा। तो इसके लिए देखते हैं किसके नज़दीक में ये ज़्यादा है। आप देख लीजिए किसके नज़दीक में ज़्यादा होगा, और नहीं तो उसमें अगर कन्फ्यूज होते हैं तो एक सिंपल सा एक ठो बात कर लीजिए। ये है ना 8, ये 7 है ना, 7 और 8 इसका गुना कर लीजिए, इसका गुना कर लीजिए तो कितना हुआ 56। ठीक है, 56 हुआ ना। ये वाला जिसका वर्ग किए हैं, 7 का वर्ग किए हैं, 8 का वर्ग किए हैं, दोनों के बीच में आता है 59। तो 7 और 8 का आप गुना कर लीजिए, 56 आया। और 56, ये 56 को इससे कंपेयर करते हैं क्या। ठीक है, तो देख रहे हैं 59 मेरा क्या है, बड़ा है कि छोटा है 56 से। तो हम देख रहे हैं 56 है, ये जो 56 है 59 बड़ा है, तो बड़ा है तो इसीलिए बड़ा वाला आंसर लेंगे। मतलब ये वाला बड़ा है ना, 56 से बड़ा है ना। अगर छोटा रहता छोटा आंसर लेते 3, ये बड़ा है तो बड़ा होगा, इसीलिए 7 वाला आंसर होगा, ये वाला 77 आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे अगला आप देखते हैं। आप बनाने का प्रयास करिएगा और मात्र 2 सेकंड में आप निकाल पाइएगा इसको। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है 4 नंबर। ठीक है, ये 9 2 1 6 है। ठीक है, इसमें वही सिस्टम करेंगे कि दाहिने साइड से 2 अंक को साइड कर देंगे, 2 अंक को साइड। अब देखते हैं कि किसका वर्ग करने पर इकाई अंक 6 आएगा। तो हम लोग शुरू से स्टार्ट करेंगे। 6 आने के लिए किसका, या तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, तो जान गए कि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। तो एक ठो दूसरा कौन होगा, तो बोल दिया है दोनों का योग 10 होगा। तो ये 4 का अगर जब होगा इकाई अंक 16, तो 6 का भी इकाई अंक 36 होगा। तो दोनों का योग 10 होता है ना, तो उस अनुसार हम निकाल लिए यहाँ तक। या तो इसका इकाई अंक में 4 आएगा या तो 6 आएगा, यहाँ तक पता हो गया। उसके बाद देखते हैं 92 देखते हैं किसके और किसके बीच में आता है। तो हम देख रहे हैं 92
9 का स्क्वायर 81 और 100 के बीच में है, दो को वर्ग के बीच में 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर के बीच में ही आता है। देख लीजिए, ये 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। देख रहे हैं, तो इसके बीच में 92 आते हैं। तो वैसे अगर आप जल्दी आंसर मारने के लिए आप मार सकते हैं किसके नज़दीक में ज़्यादा है। तो हम देख रहे हैं ज़्यादा नज़दीक में ये 100 के बीच है, तो मेरा आंसर तुरंत हो जाएगा 96। ठीक है, लेकिन रुकिए, लेकिन हमको अगर मान लीजिए किसमें भी कन्फ्यूजन हो रहा है कि 96 होगा कि 94 होगा, तो इसको तुरंत हम लोग इसको गुना करेंगे। 9 गुने 10 क्या होगा, 90 है ना। 90, ये 90 हुआ, ये 92 हुआ, मतलब ये संख्या इससे ये बड़ा है। तो बड़ा जब ये होगा तो बड़ा, ये दोनों में जो बड़ा अंक होगा वो हम लेंगे। तो 6 वाला जो अंक होगा वो ले लेंगे। ये तो 6 आए, तो ये तो जानते ही हैं 9 जो जहाँ से शुरू हुआ जिसका वर्ग जिसके बीच में है वो वाला एक अंक ले लेंगे, तो 96 आंसर होगा। आप 2-4 ठो 10 ठो क्वेश्चन प्रश्न बनाइएगा ना, तो बड़ा आसानी से ये सब प्रश्न आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला एक ठो प्रश्न है 125-44, ये 5वां। आप देखते हैं, फिर वही करना, कुछ नहीं करना है। दाहिने तरफ से 2 अंक को इसको हटा लिए, 2 अंक हटा लिए, फिर इसमें देख रहे हैं कि 4 आ रहा है। ठीक है, तो 4 आ रहा है, तो किसका वर्ग करने पर 4 आएगा इकाई अंक में। तो हम देख रहे हैं, एक तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, 2 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 4 आएगा। हाँ, तो दूसरा कितना आएगा, बोले हैं दोनों का योग 10 होगा, तो हम वैसे ही रख देंगे। 8 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, 8 64, तो मतलब उसका इकाई अंक में 4 है। यहाँ तक 2 अंक का बात खत्म हो गया। उसके बाद अब बचा मेरे पास 3 अंक। अब 3 अंक बता 125। अब 125 देखते हैं किसका वर्ग के बीच में आता है। तो हम देख रहे हैं 11 को 121 होता है और 12 का 144 होता है। मतलब आपको जितना अगर लंबा आप निकालिएगा उतना तक का वर्ग आपको याद रहना चाहिए। मतलब मिनिमम आपको अगर मान लीजिए 5 डिजिट का निकाल रहे हैं तो 5 डिजिट में हमको लग रहा है 337 तक 5 डिजिट जाता है। ठीक है, तो आपको उससे मतलब 30-40 तक आप याद रखिए। नॉर्मल तो आदमी को याद ही रहता है, तो आप याद रखिए, उतना तो जनरली सबको ही याद रहता है। तो चलिए, हमको उम्मीद करके चलते हैं कि आपको 20 तक तो मिनिमम याद ही होगा। तो 125 आया। अब 125 किसके किसके बीच में है, तो हम देख रहे हैं 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 होता है और 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 होता है। ठीक है, तो देख रहे हैं इसके किसके बीच में है, ये दोनों का बीच में 125, 121 या 144 के बीच में है ना। 11 का स्क्वायर 12 के स्क्वायर के बीच में 125। तो वैसे अगर हम मारते हैं तो हम सीधा इतना देखते हैं कि किसका स्क्वायर किसके नज़दीक में 125 है। तो हम देख रहे हैं 11 के नज़दीक में है ना, 11 के नज़दीक में है, तो हम सीधा लेते हैं और 112 आंसर मेरा हो जाता। ठीक है, काहे कि 11 ये ले लिए और छोटा मतलब जिसके नज़दीक में ये अंक है 125 वो वाला छोटा वाला अंक होगा। इसके 12 का नज़दीक में आता तो 12 वाला अंक लेते हैं। तो ये देख रहे हैं इसके नज़दीक में आंसर हो जाता है। लेकिन अगर अब मान लीजिए आप वैसे भी नहीं समझे तो ऐसे समझ लीजिए, ये तो 11 रहेगा या तो 112 आंसर होगा या तो 118 होगा, ये दो ठो आंसर होगा। लेकिन मान लीजिए आपके मन में डाउट हो रहा है कि ये आंसर होगा नहीं, तो सिंपल में आप तुरंत इसको 11-12 का गुना कर दीजिए तो कितना होगा, 132 हो रहा है ना, 132। अब इसका बीच में कंपेयर करते हैं 132 और 125 क्या है, ये छोटा है, इससे ये छोटा है ना, तो इसमें छोटा वाला अंक लेंगे। छोटा इससे छोटा है, मतलब इसी पर डिपेंड सब करता है। ठीक है, अगर इससे ये बड़ा रहेगा तो बड़ा वाला अंक लेंगे, अगर इससे ये छोटा रहेगा तो छोटा वाला अंक लेंगे। तो हम देख रहे हैं 112 वाला मेरा आंसर हो गया। ठीक है, 112 का स्क्वायर करते हैं तो 12 बराबर है 144, 12 दूना 24, 125, हाँ 125 44 आता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आप देख रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला देखते हैं 6 नंबर। ठीक है, 6 का देखते हैं। 6 कह रहा है 1 7 1 6 1। ठीक है, तो इसके निकालने के फिर क्या करेंगे, फिर दाहिने साइड से 2 अंक को हम हटाएंगे। 2 अंक हटा लिए। अब देखेंगे किसका वर्ग करने पर इकाई अंक 1 आता है। तो हमको पता है कि 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, और उसके बाद बोले हैं कि दोनों का योग 10 होता है यहाँ पर, तो 9 का अगर वर्ग करेंगे तो 81 आएगा, उसका भी इकाई अंक 1 आएगा। तो यहाँ तक तो समझ गए, 2 अंक का बात खत्म। उसके बाद हम मेरे पास बचा 3 अंक 171। आप देख रहे हैं 171 किसके पास आएगा, किसके बीच में आएगा। ठीक है,
तो हम देख रहे हैं 12 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 144 और 13 करते हैं तो 169। तो लेकिन ये मेरा बीच में तो आता नहीं है, तो 13 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 13 13 169। अगर 14 का स्क्वायर करते हैं तो 14 14 हाँ कितना होता है 196, 15 15 225 होता है, 14 का 196। अब देख रहे हैं इसके और इसके बीच में आता है, तो सिंपल जानते हैं इसमें जो दोनों में छोटा रहेगा, जिसका वर्ग के बीच में रहेगा, रेंज में रहेगा, तो वो छोटा वाला हम ले लेंगे। तो हम देखते हैं या तो ये 131 आंसर होगा या 139 आंसर होगा। यहाँ तक हमको पता हो गया कि या तो अब देखेंगे ये 171 किसके नज़दीक में है, ये 171 किसके नज़दीक, तो हम देख रहे हैं सिंपल सा 169 के नज़दीक में 171 है, जबकि 196 बहुत दूरी है, मतलब बहुत आगे है। तो हम सिंपल सा आंसर इसको हम 131 आंसर कर देंगे, यहीं पर आंसर हो जाएगा। लेकिन रुकिए, अगर मान लीजिए मन में डाउट है कि नहीं ये होगा कि नहीं होगा, तो सिंपल सा आप यहाँ पर 13 उतना आप करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिसके नज़दीक में रहेगा आप उसके 169 और 171 किसके 169 के नज़दीक में है, सीधा आप आंसर कर दिए 131। अगर 2 4 10 ठो क्वेश्चन करिएगा, प्रश्न करिएगा, तो आप लोग को आसानी से हल हो जाएगा। लेकिन तब भी हम लोग देखते हैं 14 इसको और इसको गुना करके, ठीक है। तो देखते हैं, तो 13 और 14 का गुना किए हैं तो 4 से 12 और 4 1 5 52 और 13 182 आता है, ठीक है ना। 182 13 गुने 14 वही आता है ना, देख लीजिए 13 चौका 52 और 13 ले लिए 2 8 1 182 आता है। अब इसके बीच में कंपेयर करिए, तो इसी से तो सब काम होता है ना। अगर समझने के लिए कहा जाए तो समझने के लिए सब लिखते हैं, नहीं तो आप वैसे भी जनरली मार सकते हैं, ठीक है। तो 182 में इसमें कंपेयर करते हैं, तो देख रहे हैं इससे ये छोटा है, तो हम लोग छोटा वाला अंक लिए, ये वाला आंसर होगा मेरा, इसीलिए 131 आंसर मेरा ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद और कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम एक ठो और ले लेते हैं 6 हुआ 7 नंबर में। यहाँ पर आप 169 और 26 127, ठीक है। ये देखते हैं इसका किसका होता है, वही सिस्टम, ये वाला तो है नहीं है, ठीक है। ये वाला देखते हैं, इधर से दाहिने से 2 अंक हटा दीजिए, दाहिने से 2 अंक हटा दिए, उसके बाद देखेंगे कि किसका इकाई अंक में 9 आएगा। तो हम जान रहे हैं कि 3 का इकाई अंक में या वर्ग करने पर 9 आएगा, या 7 का 49, 7 का वर्ग करने पर 9 आएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। आप देखते हैं 127 किसके बीच में आता है, तो 11 का 121 और 12 का 144। तो 11 का स्क्वायर करेंगे 121 और 12 का 144, ठीक है। यहाँ इसके बीच में है, इसके बीच में है ना। अब देखते हैं, ये वाला बोले हैं ना छोटा वाला, सबसे छोटा वाला अंक लेते हैं, तो ये तो 113 आंसर होगा या 117 आंसर होगा, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद देखते हैं 121 144 के बीच में किसके नज़दीक में ज़्यादा है, तो देख रहे हैं 121 के नज़दीक में ज़्यादा है, तो मेरा आंसर होगा 113। 113 का अगर स्क्वायर करिएगा तो 113 तो आपको आएगा 127 69, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला देखते हैं। एक ठो अब ये लास्ट प्रश्न हम करके आप छोड़ देते हैं, एक ठो 8। तो उसके बाद हम एक ठो आप कर रहे हैं, आपको कितना मान लीजिए 118 324 24 36 और 18 36 और 3 39, मतलब 139, ठीक है। 13924 मतलब 13924, ठीक है। अब इसका देखते हैं हम लोग वर्गमूल करके, तो वही बोले हैं कि लास्ट से 2 अंक छोड़ देने के लिए, तो लास्ट से 2 अंक छोड़ दिया। अब देखते हैं किसका वर्ग करने पर हमको 4 आएगा, ये 4 है, आप ध्यान रखिएगा ये 4 है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं 2 का स्क्वायर करेंगे तो वही 2 का वर्ग 4 आएगा, और उसके बाद 8 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा। तो हम मेरा तो पता चल गया, या तो इकाई अंक में 2 आएगा या तो 8 आएगा मेरा आंसर। उसके बाद देखते हैं 139 किसके और किसके बीच में आएगा, तो हम देख रहे हैं 11 का स्क्वायर करने पर, 11 का स्क्वायर करने पर या 12 का 144,
11 के 121 और 12 के 144 इसी के बीच में आता है। तो अब यहाँ हम देखते हैं, ये तो 11 आंसर, 11 तो रहेगा ही, या तो 112 होगा या तो 118 रहेगा, ठीक है, या तो 118 रहेगा। देखते हैं किसके नज़दीक में ज़्यादा है। देखिए तो हमको लग रहा है ये 139 144 के ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है ना। तो मतलब ये 118 का आंसर होगा, ठीक है, 118 आंसर होगा। काहे कि 18 का स्क्वायर करेंगे तो 18 18 324, 3 18 2 36 और 3 36 और 3 39, ये सही है। 118 का आंसर ये वाला सही है, ठीक है। ऐसे आप करिएगा तो बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। अगला ट्रिक नंबर 3 आने वाला है, 3। आप उसको आसानी से देखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा प्लीज़, ठीक है। धन्यवाद।